जंगल में अभी बारिश हो रही थी। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी। बच्चों ने बारिश पहली बार देखी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। अरे भैया, आप अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं तो बस बाहर झांककर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कि मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। बबलू अपने दोनों भाइयों से बड़ा था और समझदार भी था। उससे अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी, जो अपने माँ का इंतज़ार करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। और इधर टुनटुनी चिड़िया भी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे कैसे भी करके घर को जाना ही होगा। मेरे बच्चे काफ़ी समय से बहुत अकेले हैं और वो बहुत ज़्यादा डरे भी होंगे। इधर कालू कौवा अपने घर के लिए उड़ते हुए जा रहा था। तभी उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पे पड़ती है। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी जोरदार बारिश में तुम घर नहीं गई क्या? अरे कालू भैया, मैं क्या बताऊँ, मैं काफ़ी समय से दाना लेने बाहर आई थी, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे टुनटुनी, तो इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे घर पे अकेले हैं? हाँ कालू भैया, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे जंगल में जालिम चील आ गए हैं, जो बच्चों को मारकर खा जा रहे हैं। अरे हाँ कालू भैया, मैं कल रानी चिड़िया के घर गई थी, तो मैंने देखा कि चील रानी चिड़िया के 2 बच्चे को खा गया था, लेकिन अभी उसमें एक बच्चा जिंदा था। तभी मैंने ठान लिया कि मैं इस बच्चे को ज़रूर बचाऊंगी। फिर मैं चील के पास गई और बोली, अरे ओ चील, चल भाग यहाँ से। तू इस मासूम बच्चे को क्यों खा रहा है? छोड़ दे इसे, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगी। तो कालू भैया मेरी बात सुनकर चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे अगर मुझे आज जोर से भूख नहीं लगी होती तो मैं इसके साथ तुझे भी खा जाता। शुक्र मना जो मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर तू मुझे आज के बाद कहीं भी मिल गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालू भैया इतना कहकर वो चील उड़ गया। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ गई। वो अपने बच्चों को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई। अरे टुनटुनी बहन, मेरे बच्चों की ये हालत किसने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे रानी बहन, यहाँ पर जालिम चील आ गया था। ये तो शुक्र मनाइए कि मैं यहाँ पर टाइम पर आ गई, वरना ये तो आपके तीनों बच्चों को खा जाता। अरे टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे रानी बहन, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हम सब मिलकर इस जालिम चील को इस जंगल से ज़रूर भगाएंगे। अच्छा तो ये बात है टुनटुनी, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा राह देख रहे होंगे। मुझे भी देरी हो रही है, मुझे भी अब अपने घर जाना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी घर के लिए निकल जाती है। तेज बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया से सही से उड़ा भी नहीं जा रहा था। उड़ते उड़ते वो चीलों के बस्ती में चली जाती है। अरे ओ चिड़िया, अरे कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम हमारे बस्ती में आ चुकी हो। अब तुम हमसे छूटकर कहीं नहीं जाओगी। अब तो हम तुम्हें खाकर अपना आज पेट भर के ही रहेंगे। चीलों की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली भी थी। वो चीलों के पास जाती है और कहती है, अरे चील भैया, आप मुझे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही किसी ने रिजर्वेशन कर लिया है। अरे कौन है वो?
जो मुझसे पहले तुम्हें खाने के बारे में सोच रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे चील भैया, मैं क्या बताऊं, वो कोई और नहीं, मेरा खुद का पति है। वो मेरे तीनों बच्चों को भी खा गया, अब वो मुझे खाना चाहता है, और अगर आपने मुझे खा लिया तो वो आप सबको खा जाएगा। अरे तुम्हारे पति को तो मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझसे बलवान तो इस जंगल में कोई और नहीं है, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें मैं सिर्फ खाऊंगा, तुम्हारा पति नहीं। अरे चील भैया, तो आप मेरे साथ ही चलो और देख लो कि मेरा पति कितना बलवान है। आप उससे खुद ही लड़के देख लो, अगर आप जीत गए तो आप मुझे खा लेना। अरे हाँ हाँ हाँ, जल्दी मुझे अपने साथ अपने पति के पास लेकर चलो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया चीलों को लेकर निकल जाती है। वो उसी चील के तलाश में जाती है जो रानी चिड़िया के बच्चों को खाया हुआ था। काफ़ी तलाश करने के बाद टुनटुनी को आखिर वो चील मिल ही जाता है। अरे ये तो वही चिड़िया है जो मुझे कल बच्चों को खाने नहीं दे रही थी। शुक्र है कि वो आज खुद चल के मेरे पास आ गई, और आज तो मुझे भूख भी लगी है। आज तो मैं इसको खाकर ही रहूँगा। अरे चील भाइयों, आप लोग यहीं पर रुको, अपने पति के पास जा रही हूँ, और अगर आप सब भी मेरे साथ चलेंगे तो उसे शक हो जाएगा कि आप सब मुझे खाने वाले हैं, तो मुझसे पहले वो आप सबको ही खा जाएगा। तो आप लोग एक काम करो, जैसे ही मेरा पति मुझे खाने के लिए आएगा, आप लोग लड़के मुझे खा लेना। अरे ठीक है, तुम जल्दी से अपने पति के पास जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया चील के पास चली जाती है। तभी चील कहता है, अरे ओ चिड़िया, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। कल मुझे भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूँगा। इतना कहकर चील जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर हमला करता है, तभी बाहर से सभी चील अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। कुछ ही देर में सभी चील घायल हो जाते हैं। अरे चील भाइयों, अब आप सबको मज़ा आया ना? ये मेरा पति है और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है, लेकिन इसने रानी चिड़िया के बच्चों को ज़रूर खा लिया है। इसलिए मैं आप सबको सबक सिखाना चाहती थी। ज़्यादा चोट लगने की वजह से कुछ ही देर में चीलों की मृत्यु हो जाती है। अरे बाप रे, मैं तो इस चक्कर में घर जाना ही भूल गई। मेरे बच्चे अकेले होंगे और बहुत ज़्यादा परेशान भी। मुझे जल्द से जल्द घर को जाना होगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घर आती है और अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लेती है। फिर क्या, तीनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर एक किराए के मकान में रहती थी। मकान का किराया ना देने की वजह से एक दिन किराएदार आता है और कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तूने काफ़ी दिनों से हमारे रूम का किराया नहीं दिया है। चल किराया निकाल, वरना मेरे रूम से बाहर निकल। अरे सेठ जी, आप ऐसा ना करें, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ सेठ जी, आप ऐसा ना करें। अरे वाह, तेरा ये सेठ जी हर रोज लगा रहता है। तू तो अपने पति को निकल गई, अब मेरे रूम का किराया भी नहीं दे रही। आखिर तो चाहती क्या है? अरे सेठ जी, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप रुक जाएं, मैं आपका किराया दे दूँगी। अरे नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं सुनना। चल निकल जा मेरे रूम से। मैं ये रूम किसी और को देने वाला हूँ। तू किराया नहीं देगी तो क्या मैं तुझे अपने सर पर बिठा कर रखूँगा? ऐसे कहकर किराएदार टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर कहाँ है मम्मा? अरे मेरी बिटिया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, भगवान के सहारे छोड़ दो। हम कहीं ना कहीं अपना घर ज़रूर बना लेंगे। बेटा चलो, हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं।
ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहती है। एक दिन उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपने माँ से कहती है, मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे। अरे मेरी लाडो बिटिया, आपको भूख लगी है, लेकिन बेटा घर में तो कुछ खाने को नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस में जाकर किसी न किसी पक्षी से कुछ मांग कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाए। बेटा आप यहीं पर रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया बगल के पड़ोस में जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, आप मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं कल आपका दाना आपको वापस कर दूंगी। अरे वाह, बहुत आई दाने वापस करने वाली। तुझे नहीं पता कि बारिश का मौसम चल रहा है, कितनी मेहनत से हम लोग दाने इकट्ठे किए हैं और मैं ये दाना तुझे दे दूं? चल भाग यहाँ से। अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं कह रही ना कि मैं तुझे नहीं दूंगी दाना। चल भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा ना करें, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो आप वो भी बता दीजिए, मैं कर दूंगी, फिर तो आप मुझे दाने दोगे ना। अरे नहीं नहीं चिड़िया, भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना अभी मैं तुझे बता दूंगी कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो यहाँ कोई भी दाना नहीं दे रहा, मेरी बेटी अकेले घर पे भूखी है, मैं क्या करूँ भगवान जी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया को सामने एक और घोंसला दिखाई देता है। अरे यहाँ पे तो कोई और चिड़िया भी रहती है, मैं जाकर उससे मदद मांगती हूँ। बहन जी आप मुझे कुछ दाने दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, आप ये दाना ले जाइए, कल वापस कर दीजिएगा। देखिए ना, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, इसलिए मैं अपने घर में दाने इकट्ठा करके रखी थी। ऐसे कहकर वो चिड़िया टुनटुनी को कुछ दाने दे देती है। टुनटुनी चिड़िया वो दाने लेकर घर आती है और अपने बेटी को खिला देती है। मम्मा मम्मा, पूरे दाने तो मैं ही खा ली, आपने तो कुछ नहीं खाया। अरे मेरी बिटिया, मैं रास्ते में ही खा ली थी, आप बस सो जाएं। ऐसे भूखी पेट टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। ज़ोरदार बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया। अब तो ये बारिश लग रहा है रुकने वाला ही नहीं है। मुझे कोई ना कोई दूसरा घर बनाना पड़ेगा। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर तो टूट गया ना मम्मा। अरे मेरी रानी बिटिया, आप परेशान ना हो, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगी और इससे अपना नया घर बनाऊँगी। जैसे ही बारिश बंद होती है, टुनटुनी चिड़िया जंगल निकल जाती है लकड़ियाँ इकट्ठा करने। बहुत मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। अभी टुनटुनी लकड़ियाँ लेकर आने वाली ही थी, तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है और कहता है, अरे ओ चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है हमारे जंगल में? ये जंगल भी मेरा है तो सारा लकड़ी भी मेरा ही हुआ। अरे अरे कालू भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये लकड़ियाँ इकट्ठा की हूँ। अरे वाह, लकड़ियाँ इकट्ठा की है तो क्या हुआ? ये जंगल मेरा है तो ये लकड़ी भी मेरा ही हुआ। छोड़ दे ये लकड़ी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे अरे कालू भैया, आप ऐसा ना कहें, मेरी एक छोटी सी बेटी है, प्लीज़ कालू भैया आप ऐसा ना करें।
अरे अगर तेरी बेटी की इतनी ही परवाह है तो तू ये लकड़ी छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वो लकड़ियाँ छीन लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को मैं अकेले जंगल में छोड़कर आई हूँ, उसे कोई चालाक पक्षी ना घेर ले, और यहाँ पे ये कालू भैया ने सारी लकड़ियाँ छीन लिया। अब मैं क्या करूँ भगवान जी? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, प्लीज भगवान जी, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर घर चली जाती है और अपने बेटी से कहती है, सुनहरी बेटा, हम लोगों को लग रहा है जंगल में आज रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। बेटा, मुझे जंगल से कोई लकड़ी नहीं मिला। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसे माँ बेटी अभी बातें ही कर रही थी, तभी टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बेटा, क्यों ना हम मिट्टी का घर बनाएं? मैंने सुना है मिट्टी के घर में बहुत ठंडक रहती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत सुंदर मिट्टी का घर बनाती हैं और माँ बेटी उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं।